हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमें कौन कौन से सेक्शन करने हैं, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.8 एंड 2.9। बीच के सेक्शंस हमें नहीं करने, हमारे कोर्स में नहीं है। तो चलो अभी 2.1 शुरू करते हैं। 2.1 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे बताना पड़े या कुछ भी नया हो जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वो सारा कुछ 2.1 में है। एक नज़र चलो बुक में ही एक नज़र फटाफट हम लोग देख लेते हैं। 2.1 में शुरू होता है हमारा मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स तो आप लोगों ने सबने क्लास 12th में पढ़ रखा है। मैट्रिक्स ऑपरेशन, सम्स एंड स्केलर मल्टीपल्स। जैसे ये देखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 में ए बी सी हमें 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। तीनों मैट्रिक्स का साइज क्या है बताओ, अलग अलग है। ए मैट्रिक्स का साइज है 2/3, बी मैट्रिक्स का भी साइज है 2/3 और सी मैट्रिक्स का साइज है 2/2। अगर हम ए प्लस बी करना चाहते हैं तो ए प्लस बी करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि ए और बी का साइज क्या है, बिल्कुल सेम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे तो 5, सेकेंड को सेकेंड के साथ करेंगे 0 + 1, 5 + 1 6, ये सब कुछ आ जाएगा। बट ए प्लस सी इज नॉट डिफाइंड। ये तो सबको पता है कि ए का साइज जो है वो है 2/3 और सी का साइज है 2/2। फर्स्ट कॉलम को आप इसके साथ ऐड कर दोगे, सेकेंड कॉलम, लेकिन देयर इज नो थर्ड कॉलम, तो 5 और 2 को किसके साथ ऐड करोगे? तो डिफरेंट शेप वाले, डिफरेंट साइज वाले मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी साइज का सेम होना जरूरी है। अब ये कुछ रूल्स है, एग्जाम्पल 2 में भी देखो जरा। एग्जाम्पल 2 में दे रखा है 2 × b, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से अगर b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b का ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरीके से सभी वैल्यूज आ जाएगी। अगर इन्होंने कह दिया कि आप a - 2b निकालो तो वो भी पॉसिबल है। a लिख दिया -2 × b मैट्रिक्स और फिर इसको मिलाकर के हमने सॉल्व कर दिया तो रिजल्ट आ गया हमारे पास। बहुत ही ईजी है। ये सब लिख करके टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते, ना ही हम अपना और ना ही आपका। थ्योरम 1, ये भी आपको पहले से आता है। देखो a + b = b + a, इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी a में b को ऐड करो या b में a को ऐड करो, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। अगर आप पेपर और पेन लेकर के बैठे हो तो लिख लो बगल में, फर्स्ट a इज कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। a + b + c, फिर a + b + a। यहाँ देखना पहले एडिशन किसका हुआ है, a + b का। यहाँ किसका एडिशन हुआ है, पहले b + c का। इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दो को पहले ऐड कर रहे हो और किसको बाद में कर रहे हो। नेक्स्ट इज a + 0 = a। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी 0 मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा। if we add 0 with each and every matrix we will get again the same matrix. next is r। r is something constant या स्केलर होगा, जैसे 2 3, ये कुछ भी हो सकता है। r को अगर हमने a + b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इट कैन बी ब्रोकन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। r a + b will become ra + rb। नेक्स्ट इज 2 स्केलर एंड 1 मैट्रिक्स, r + s with a, तो आर ए प्लस एस ए, आर एस ए तो आर एस ए। जैसे ये 2 of 3 of a = 6 of a। ये सारे रूल आते हैं, हमें क्लास 12th में ही पढ़ रखा है, इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि इसका जरूरी है नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आपको आता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है सभी को। जैसे ये देखो, ये है a मैट्रिक्स और ये है b मैट्रिक्स। अगर a और b को मल्टीप्लाई करना हो तो हम a का क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, और b का क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रोज। तो a में कितने कॉलम है, 1 और 2, b में कितने रोज है, 1 और 2।
तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो रोज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? कॉलम से। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। ये तो सबको आता है, सबको आता है ये। अगर मैंने आपको कहा चलो इसका एक मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखला देते हैं, इसमें कुछ एक छोटी सी बात है जो कि मुझे बताना है। एग्जाम्पल 3 जिसमें ए दे रखा है 2 3 1 -5 और बी दे रखा है 4 1 3 -2 6 and 3। ए का ऑर्डर क्या है बताओ? 2/2। बी का ऑर्डर क्या है? 2/3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल के लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि लेफ्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ राइट वाला मैट्रिक्स। 2 और 2 दोनों सेम है, तो यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? 2/3। यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। तो R11 R12 R13 R21 R22 R23। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से कर दोगे वो बन जाएगा R11, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे ये बन जाएगा R12। जैसे ये देखो ना, 2 4 जा 8 + 3 ये क्या बन जाएगा हमारा? 11। 2 3 जा 6 -6 0। 2 6 जा 12 और 9 21। नेक्स्ट इज अब सेकेंड रो की बारी आ रही है, तो 4 और 4 और -5 इज -1, 3 + 10 13। नेक्स्ट इज 6 -15 -9। अब मान लो अगर कोई कहता कि आप रिजल्टेंट का डायरेक्टली R23 निकालो, तो हमें पता है कि लेफ्ट वाले मैट्रिक्स का R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉलम 3 से। यानी R2 का मतलब है 1 -5, कॉलम 3 का मतलब है 6 3, तो 6 और -15 -9, तो डायरेक्टली हमने इस पोजीशन का एलिमेंट निकाल लिया। तो अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी पर्टिकुलर एड्रेस का कोई एलिमेंट पूछा जाए तो आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसका एड्रेस से ही पहचान सकते हो। जो भी उसका एड्रेस होगा, दिस पोजीशन इन द लेफ्ट मैट्रिक्स एंड दिस पोजीशन इन द राइट मैट्रिक्स, और फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक नई बात थी, इसको आप मार्क कर लेना कि हम डायरेक्टली किसी भी पोजीशन का एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 4 इजी है, वो उसमें टाइम वेस्ट मत करो। एग्जाम्पल 5 भी इजी है, टाइम वेस्ट मत करो। एग्जाम्पल 6 भी जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, आप देख सकते हो। दो मैट्रिक्स दे रखा है ए और बी, ए इंटू बी करेंगे तो दिस इंटू दिस करेंगे, सॉल्व कर देंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, थोड़ी देर पहले हमने एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, अब किन की देखेंगे बताओ? मल्टीप्लिकेशन की। तो ए इंटू बी इंटू सी जो है वो हो जाएगा ए बी इंटू सी, यानी मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। फर्स्ट वाला क्या है? एसोसिएटिव लॉ है ना, पहले हमने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें ए से मल्टीप्लाई किया एलएचएस में, और जैसे कि आप देख सकते हो आरएचएस में पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, देन मल्टीप्लाई किया हमने सी को। ए इंटू बी प्लस सी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए क्योंकि जिस ए से मल्टीप्लाई किया गया है वो ए कहाँ है बताओ? लेफ्ट में है। लेफ्ट में है ए, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ए बी प्लस ए सी करो या ए इंटू बी प्लस सी करो, दोनों क्या होंगे बताओ? सेम होंगे।
अब देखो अगर किसी मैट्रिक्स को हमने राइट से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि बी प्लस सी और ए, तो बी ए प्लस सी ए, तो दिस विल बी कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि अब मैट्रिक्स को किस साइड से मल्टीप्लाई किया जा रहा है बताओ, राइट से। R इज अ स्केलर, R को ए बी करो या फिर आर ए इंटू बी करो, मतलब ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2a इंटू बी या फिर a इंटू 2b, तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे सेम टू सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आइडेंटिटी को आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या फिर राइट से मल्टीप्लाई करो। एक इसमें रूल है जो कि आगे चल के वेरीफाई किया होगा इन लोगों ने, कम्यूटेटिव लॉ। ये तो आप सभी को याद होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a। इसको वेरीफाई भी शायद किया है आगे, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, जैसा कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल 7 में किया है, a दे रखा है और b दे रखा है, तो एक तरफ इन्होंने a इंटू बी भी निकाला है मल्टीप्लाई करके, एक तरफ b इंटू ए निकाला है। देखो दोनों रिजल्टेंट मैट्रिक्स सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट इन सम स्पेशल केसेस ए बी और बी ए क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ये भी है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो आप ये मत समझ लेना कि बी और सी इक्वल होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ए के कंपोनेंट और बी के कंपोनेंट कुछ इस तरीके से रखे गए हैं कि वो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन रहा है बताओ, 0 0 0। ए सी के भी एलिमेंट कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया कि मल्टीप्लाई होने के बाद बन रहा है 0। तो कैंसिलेशन लॉ जनरली मैट्रिक्स के केस में होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट है, इफ अ प्रोडक्ट ए बी इज जीरो मैट्रिक्स, अगर ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों क्या होंगे, जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि आप एक एग्जांपल देख लो, अगर ए मैंने ले लिया 1 0 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0, बी ले लिया 0 1 0 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ए इंटू बी करेंगे तो 0 0 0 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इफ ए इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 डजेंट इम्प्लाई कि ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, ये नहीं कह सकते हम लोग। उसके बाद से आ जाओ ट्रांसपोज रूल पे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तो आपको आता है, ट्रांसपोज का रूल दे रखा है बुक में। ये देखो, ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए, क्योंकि जिस रो को आपने कॉलम बनाया था एक बार ट्रांसपोज करने पे, दोबारा ट्रांसपोज करने पे वो फिर से क्या बन जाएगा बताओ, रो। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर कोई स्केलर है आर, तो आर ए का ट्रांसपोज हो जाएगा आर इंटू ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये बस एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ यहाँ और इनवर्स में लागू होता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल रूल। रिवर्सल रूल इन द सेंस कि जब आपने ए इंटू बी का ट्रांसपोज किया तो पहले राइट वाले का ट्रांसपोज करेंगे, देन लेफ्ट वाले का ट्रांसपोज करेंगे, तो रिवर्स हो जाता है। अंदर में रहता है ए बी, बाहर निकल करके हो जाता है बी ए। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हो, जैसे ए बी सी हमें दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सी का ट्रांसपोज कर लिया, अब रूल्स फॉर ट्रांसपोज भी समझा दिया। यही इतना था 2.1 में। तो 2.1 में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें 2.1 में। फिर हम लोग बढ़ेंगे 2.2 पे।
2.2 में हमें पढ़ना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये देखो 2.2 में हमें पढ़ना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें एग्जाम्पल 1 में भी 2/2 मतलब इन्वर्स निकालने का बताया हुआ है, थ्योरम 4 में समझाया हुआ है, ये सब हमें आता है। उसको अप्लाई कर देते एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 में देखो हमें ए का इन्वर्स निकालना है, तो कई बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को याद भी रहता है कि इन्वर्स कैसे निकाला था क्लास 12th में। फिर भी अगर आप भूल गए होंगे तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। ए का इन्वर्स निकालते वक्त सबसे पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट ए निकालना। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो 3 6 जा 18 माइनस 20 दैट इज -2। इसके बाद से निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर। कोफैक्टर में हमेशा आपको याद रखना है कि शुरुआत होगा प्लस से और ऑल्टरनेट माइनस माइनस प्लस इस तरीके से आएगा, प्लस माइनस, फिर इधर प्लस था तो इधर माइनस, फिर प्लस। डिटर्मिनेंट ए तो निकाल लिया। कोफैक्टर के लिए है कि जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालना चाह रहे हो वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको इग्नोर कर दो। तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास? 6, तो आ जाएगा 6। अब जैसे इस 4 का अगर कोफैक्टर निकालना है तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर दो तो बस बचा 5। इसका निकालना है तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल कर दो तो 4। इसका निकालना है तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर दो तो 3। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो जाएगा 6 माइनस 5 माइनस 4 और 3। और इसके ऐसे फाइनल स्टेप होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट यहाँ पे आया था -2, तो 6 माइनस 4 माइनस 5 और 3। दिस विल बी 2 3 जा करेंगे तो -3, 2 2 जा करेंगे तो 2, 5/2 -3/2। यह आ गया हमारा क्या बताओ? इन्वर्स। और पता है इन्वर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा आइडेंटिटी, मतलब 1 0 0 1। या फिर ए इन्वर्स को अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ तो भी मिलेगा आई 1 0 0 1। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। थ्योरम 5 में कहना है इनका कि इफ ax is equal to b then x is equal to a inverse b is a यूनिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा बताओ? यूनिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होगा वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा, तो सॉल्यूशन भी एक ही निकल करके आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। इन्होंने कहा है यूज द inverse of a matrix, use the inverse of a matrix to solve the system of equation, to solve the system of equation। इक्वेशन हमें क्या दे रखा है? 3x1 plus 4x2 is equal to 3, 5x1 plus 6x2 is equal to 7। तो गौर से देखना,
अगर ए हमने बना दिया 3, 5, 4 एंड 6 को, ए बना दिया 3, 5, 4 एंड 6 को, और x बना दिया हम लोगों ने x1 और x2 को, और b बना दिया हम लोगों ने 3 और 7 को, 3 और 7 को। तो एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज ax इज इक्वल टू b, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो तो जरा, 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 3, 5x1 plus 6x2 is equal to 7. Ax is equal to b. What does this imply? That x is equal to a inverse into b. क्योंकि जब भी कोई मैट्रिक्स दूसरे साइड जाता है तो डिवीजन तो पॉसिबल होता नहीं है मैट्रिक्स में, तो डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब सारा काम किस पे आके टिका हुआ है कि हमें ए इनवर्स निकालना है और फिर इस बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं। अब चलो ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इज इक्वल टू 3, 5, 4, 6 और b इज इक्वल टू था हमारा 3, 7। तो ए इनवर्स निकालते वक्त पहले हमें क्या करना है बताओ? ए इनवर्स निकालते वक्त पहले हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है, जो कि हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस दिस। शायद यही निकाला है ना हमने 3, 4, 5, 6 का पीछे। हाँ, इसका तो ए इनवर्स निकाला हुआ है, तो फिर से क्यों निकाले? ए इनवर्स आ गया था -3, 5/2, 2 माइनस 3/2। तो x इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू कर देंगे a इनवर्स इंटू b। तो दिस विल बी -3, 5/2, 2 माइनस 3/2 इंटू 3, 7। सो दिस विल बी -9 और +14 कितना हो गया? 5। उसके बाद से 5/2 इंटू 3, 15/2 -21/2। 15/2 और -21/2 इज -6/2, यानी कि -3। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि x1 की वैल्यू आ गई 5 और x2 की वैल्यू आ गई -3। तो जैसा हम लोग दो वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही सेम कितने वेरिएबल के लिए भी हो सकता है बताओ? 3 के लिए भी हो सकता है। तो अब हमें कुछ रूल्स जानने हैं इनवर्स के। रूल्स फॉर इनवर्स। पहला रूल है कि अगर 2 बार इनवर्स कर दिया तो वापस वही आ जाएगा। सही है, क्योंकि एक बार इन्वर्स करेंगे और दूसरी बार इन्वर्स करेंगे तो -1 पावर मिलके क्या हो जाएगा? +1। तो मैट्रिक्स विल रिमेन सेम। उसके बाद से दूसरा रूल है ए बी का जब हम इन्वर्स करेंगे तो रिवर्सल रूल यहाँ भी लग जाता है, जैसे ट्रांसपोज में लगता है ना, वैसे ही यहाँ। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिवर्सल रूल। रिवर्सल रूल। फिर थर्ड है कि ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स करो या फिर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करो, दोनों क्या होंगे? सेम। मतलब ट्रांसपोज और इन्वर्स जो है वो इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं।
अब एक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना, ये लास्ट टॉपिक है इसका। तो फाइंडिंग इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सपोज करो ए हमें दिया हुआ है 0 1 4 1 0 -3, ये भी आता है आपके पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 3 8, हमें इसका इन्वर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यहाँ देखो, हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें पहले तो ए के एलिमेंट को मेंशन कर देंगे, बीच में डाल देंगे सेपरेटर, और फिर सेपरेटर के बाद डाल देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। अब हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं ताकि ये बन जाए आइडेंटिटी, और जो भी चेंज आ रहा है इधर ना, लास्ट में ये बन जाएगा ए इनवर्स। तो देखो, मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो पहले तो इस प्लेस पे 1 नहीं है जो कि हमें पूरा करना पड़ेगा। तो R1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया किसके साथ, R2 के साथ। तो इस बार फर्स्ट प्लेस पे आ गया 1 0 3 सेपरेटर बीच में, फिर 0 1 0 0 1 2 1 0 0 4 -3 8 0 0 1। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है हमें, तो ये तो ऑलरेडी 0 बना हुआ है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो अब R2 में डालेंगे, R2 goes to R2 -4 times of R1, R2 goes to R2 -4 times of R1। तो 1 0 3 सेपरेटर 0 1 0 0 1 2 1 0 0, R2 -4 R1 का मतलब है 4 -4 0, -3 और 0 इज -3, 8 -4 टाइम्स, तो 8 -12 इज -4, 0 -0 is 0, 0 -4 is -4, 1 -0 is 1। अब इसके हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो R3 goes to R3 + 3 times of R2। तो ये हो जाएगा 1 0 3 सेपरेटर 0 1 0 0 1 2 0 0, क्योंकि 3 और 3 0 हो जाएंगे, R3 और प्लस 3 R2, 3 R2 का मतलब है 3 2 6 -4 is 2, 1 0 0, R3 + 3 R2 का मतलब है 3 R2, तो 3 हो जाएगा। R3 + 3 R2, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, R3 + 3 R2 इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, तो R3 में डाल देंगे R3 × 1/2, सो दिस विल बी 1 0 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3/2 -2 1/2, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब रेड वाले उसमें है। नासी लास्ट में क्या आया था हमारा 1 0 0, लास्ट वाला कॉपी करना पड़ेगा,
0 1 0 3 2 1 0 1 3 by 2, बीच में सेपरेटर है 0 1 3 by 2 1 0 minus 2 0 0 1 by 2. नाउ सी R3 के हेल्प से हमें ये जो थर्ड कॉलम है ना, ये 2 और 3, इन दोनों को 0 बनाना है। तो R3 गोज टू लिखेंगे, सॉरी R3 में नहीं, R2 और R1 में 0 बनाना है ना, तो R2 गोज टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। देखो होता यही तरीका है कि ऐसे 0 बनाओ, ये हम लोगों ने पहले भी 0 बनाया हुआ है, किसमें, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ भी 0 बनाना है। तो R2 में डाल दिया R2 माइनस 2 R1, R3 में डाल दिया R3 माइनस 3 R3, सॉरी R2 में R2 माइनस 2 R3 डालना है, क्योंकि ये अब पिवट हो गया, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। R3 माइनस 3 R3, ठीक है। नाउ इसमें जब करेंगे तो 1 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1। अब 0 1 3 by 2, तो 3 by 2 तो 3 by 2 ही रहेगा, माइनस 2 और 1 by 2, लेकिन फर्स्ट और सेकंड रो में चेंज आएगा, सॉरी ये R1 था ना, R1 माइनस 3 R3, हाँ अब ठीक है। अब देखो जरा, R1 में डाल दिया R1 माइनस 3 R3, ठीक है। R1 में चेंज आएगा, R2 में चेंज आएगा, पहले R2 का चेंज कर ले, R2 माइनस 2 R3, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस, तो माइनस 1, R1 माइनस 3 R3, तो R1 इज 0 माइनस 3 R3, तो ये हो गया 3 3 जा 9, तो माइनस 9 बाई 2, R1 माइनस 3 R3, तो 3 2 जा 6, प्लस में हो गया, और 1 प्लस 6 इज 7, फिर 0 माइनस 3 R3 का मतलब है माइनस 3 बाई 2, बन गया पूरा। लेफ्ट में पूरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। सो A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 9 by 2 माइनस 2 3 by 2 7 4 माइनस 2 माइनस 3 by 2 माइनस 1 1 by 2। तो इस तरीके से A इनवर्स निकालने को आ सकता है। यूज एलिमेंट्री टू ऑपरेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, तो आपको ये करना होगा, या यूज डिटर्मिनेंट मेथड टू फाइंड, या एलिमेंट्री टू ऑपरेशन मेथड, कुछ भी आ सकता है, हमें दोनों ही आते हैं सॉल्व करने। तो ये हो गया 2.2। 2.3 में भी है छोटी छोटी बातें, लेकिन 2.3 को अगर नेक्स्ट वीडियो में कवर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2.4 भी है, अब शायद नहीं है, पहले होता था, अब नहीं है। पार्टीशन मैट्रिसेस, टू 2.3 को ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलो कवर करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 34-35 मिनट्स का बन चुका है, तो फिर इसमें कवर करेंगे तो ये 1 आवर से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर बोरिंग होने लगता है। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।